आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई पेशेंट हमारे पास आकर शिकायत करते हैं कि हमारे मसूड़ों से ब्लड आता है, खून आता है, हल्का सा भी टच करें, कुल्ली वगैरह करें तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मेरा नाम ज़िशान अली है और आप सब देख रहे हैं फैमिली डेंटल के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। डेली रूटीन पर हमारे पास ऐसे पेशेंट नोट किए जाते हैं और इनका ट्रीटमेंट किया जाता है जिनके मसूड़ों से ब्लड निकलता है। मसूड़ों से खून आने की बेसिकली वजह क्या है? हमारे मसूड़ों से खून और स्मेल क्यों आती है? इसके अलावा इनका क्या हाल है और क्या हम अपने मसूड़ों को आइंदा खराब होने से बचा सकते हैं? अगर हाँ तो किस तरह? इस वीडियो को छोटा करते हुए हम वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। चले वीडियो की तरफ। हमारे मसूड़ों से खून आना एक नॉर्मल बीमारी बन चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक नोट किया गया है कि 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके मसूड़ों से ब्लड आता है, लेकिन वो इसका जिक्र किसी से नहीं करते। मसूड़ों से ब्लड आने की सबसे पहली वजह तो ये है कि मसूड़ों की अच्छे तरीके से सफाई नहीं हो पाती। मसूड़ों की सफाई ना होने की वजह से हमारे मसूड़ों के साथ साथ, जो कि बाहर से भी देखी जा सकती है और अंदर से भी देखी जा सकती है, पत्थरनुमा टार्टर मैल, पत्थरनुमा मैल जम जाती है, जो कि मसूड़ों की अच्छे तरीके से, दांतों की अच्छे तरीके से सफाई ना होने की वजह से जमती है। एक और रिपोर्ट में देखा गया है कि जिसके मसूड़े में से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता हो, उसके मसूड़ों में से स्मेल बहुत ज्यादा आती है। वो किसी से बात करते हुए बहुत ज्यादा कतराता है। उसके मसूड़े अक्सर स्वेल रहते हैं, सूजे हुए रहते हैं। हल्की से भी ब्रशिंग के दौरान उसके मसूड़ों में से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस केस में पेशेंट क्या करे? मसूड़ों से ब्लड आना एक आम बीमारी है। इसको साइंटिफिकली पेरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस, इन दो नामों से। इसके अलावा आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को उसकी बीमारी के हिसाब से उसको अलग-अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है। मसूड़ों के खराब होने को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहली स्टेज की बात की जाए तो ये वो ऐसी स्टेज है जो कि प्राइमरी स्टेज होती है। इसमें आप अपने मसूड़ों को घर पर ही नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं, अपनी ब्रशिंग को प्रॉपर करके, दांतों की सफाई रख के और कुछ ऐसी मेडिसिन लेके जो कि प्रॉपर मसूड़ों के लिए बनी हो और मसूड़ों को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी स्टेज की तरफ आ जाए तो ऐसी स्टेज, इसको सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, जिसमें दांतों में से बहुत ज्यादा ब्लड आता है। तो इस स्टेज में आपके मसूड़ों के साथ साथ, दांतों की लेयर के साथ साथ पत्थरनुमा मैल जमी होती है, बाहर वाली साइड पे और अंदर वाली साइड पे। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने नजदीकी किसी डेंटिस्ट को चेक करवाएं। जब आप अपने रेगुलर डेंटिस्ट को चेक करवाएंगे या किसी स्पेसिफिक डेंटिस्ट को चेक करवाएंगे तो वो आपको इसका हल लाजमी बताएगा। फैमिली डेंटल केयर पे हर किस्म की दांतों की बीमारियों का हल किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनके मसूड़ों से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है, उनके मसूड़ों के साथ साथ पत्थरनुमा मैल जमी होती है, तो इसका हल स्केलिंग होती है। स्केलिंग की जाती है, सफाई की जाती है। स्केलिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके मसूड़े कितने ज्यादा खराब हैं। अगर आपके मसूड़े नॉर्मल खराब हैं, ज्यादा ब्लड नहीं आता प्राइमरी स्टेज, पहले वाली स्टेज में, तो इस स्टेज में आपकी स्केलिंग पहले विजिट में ही कवर कर दी जाती है। लेकिन अगर आपके मसूड़े बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, दूसरी स्टेज में पहुंच चुके हैं, तो इस स्टेज में दांतों की स्केलिंग 2 पार्ट में की जाती है। दांतों की सफाई के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसे लेजर स्केलर बोलते हैं। लेजर स्केलर एक ऐसा जदीद इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी मशीनरी है जो कि दांतों की सफाई के लिए स्पेशली डिजाइन की गई होती है। इस स्केलर के जरिए दांतों की अच्छे तरीके से मसूड़ों की सफाई कर दी जाती है, जिससे मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा रिकवर हो जाते हैं, दोबारा हेल्दी हो जाते हैं। और कुछ मेडिसिन के जरिए, स्केलिंग के बाद कुछ मेडिसिन यूज करने से आपके मसूड़े बहुत ज्यादा आगे से अच्छे और मजबूत दिखने लगते हैं। आपके मसूड़ों से ब्लड आना कम हो जाता है, बंद हो जाता है एक टाइम के बाद। अगर आप मेरी इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि दांतों की कंडीशन के 3 हिस्से होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज मैंने आपको बता दी, दूसरी स्टेज भी मैंने आपको बता दी। तो चलते हैं हम अपनी तीसरी स्टेज की तरफ। उस स्टेज में क्या होता है, तो चले वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ।
तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज। इस स्टेज में होता यह है कि पेशेंट की कुछ इस तरह कंडीशन होती है जिसमें वो ब्रशिंग तो करना भूल चुका होता है, कभी उसने दांतों पे ब्रश नहीं किया होता, इतना वो खराब कर चुका होता है अपने दांत को कि उसके जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्वेल रहते हैं। इतने स्वेल रहते हैं कि हल्का सा भी फूड लेने से, चाहे वो सॉफ्ट है या हार्ड है, हल्के से भी मील से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा। ये सीवियर केस ऑफ गम स्वेलिंग इसको बोला जाता है। और इस स्टेज में मसूड़े बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, पेशेंट कुछ भी खाने से आवाज़ार हो चुका हो। थर्ड स्टेज में होता यह है कि दांतों में से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है, मसूड़े फुली स्वेल होते हैं। तो इस केसेस में मसूड़ों को हल्का हल्का सा कट कर दिया जाता है माइनर सर्जरीज के जरिए। इस कंडीशन में छोटी छोटी सर्जरीज करके और कुछ मेडिसिन रेगुलर रूटीन्स पर लेकर पेशेंट दोबारा रिकवर कर लिया जाता है। पेशेंट आगे से बेहतर फील करता है। मसूड़ों का मसला है और आपका मसला हल नहीं हो रहा, आपने घर बैठे भी बहुत से टोटके अप्लाई कर लिए, इसके अलावा भी आपके मसूड़ों से स्मेल नहीं खत्म हो रही, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो आपको चाहिए आपको अपने डेंटिस्ट को चेक करवाएं। वो इसका सलूशन लाजमी फाइंड करके आपको बताएगा और उसका हल लाजमी करवाएं, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपके मसूड़े कमजोर होते जाते हैं और मसूड़े कमजोर होने के साथ साथ आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने दांतों का हल करवाएं, उनका ट्रीटमेंट करवाएं, प्रॉपर ब्रशिंग करें, अच्छे तरीके से गरारे करें, अपने मसूड़ों की हिफाजत करें, अपने करीबी डेंटिस्ट को रेगुलर चेकअप करवाते रहें, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका दांत वगैरह खराब तो नहीं हो रहे, मसूड़े तो नहीं खराब हो रहे। कोई दांत आपका खराब हो रहा होगा तो आपका डेंटिस्ट उसे टाइम से आपको बता देगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा और आपके दांत ठीक कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली डेंटल केयर पे ऐसे डेली रूटीन पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि अपने दांतों के हवाले से बहुत परेशान है। तकरीबन डेली रूटीन पर गम स्वेलिंग्स वाले पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स जिनके मसूड़ों में से ब्लड आता है, खून आता है, स्मेल आती है, मसूड़ों से समटाइम पीक भी आती है थर्ड स्टेज में, उसके अलावा बहुत ज्यादा इरिटेशन फील करते हैं, ऐसे पेशेंट्स का डेली रूटीन पर ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की वो जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनरी मौजूद है जो कि दांतों को दिन ब दिन मजबूत बनाने के लिए और आइंदा अपने दांतों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है। आप भी आए, हमारे इस क्लिनिक का लाजमी विजिट करें, इंशाअल्लाह आपको जरूर मजा आएगा। बाकी आज तक के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मेरा नाम ज़िशान अली है और आप सब देख रहे हैं फैमिली डेंटल के यूट्यूब चैनल